देखा तुमने उसे? ये सब हो जाने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैन को कोई परेशानी हो। मॉम, परेशानी तो दूर की बात है, उसे तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई उस आलिया से निकाह करके। मॉम, मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जैन की मर्जी से हुआ हो। दिन रात वो लड़की पतंगे की तरह इतराती रहेगी मेरे सामने। क्या कहूंगी मैं लोगों से जब वो पूछेंगे कि कौन है ये लड़की, कहां से आई है, कौन से खानदान से। Such an embarrassment, नफीसा। I know, Mom, but I'm really sorry to say, इस बार आपका दाव उल्टा पड़ गया। दाव उल्टा पड़ा है लेकिन शिकस्त नहीं हुई है। अगर मैंने उस लड़की का जीना नहीं हराम किया तो मॉम, डैड के होते हुए आलिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप भी नहीं। हम सब अच्छे से जानते हैं कि उसने डैड पर कितना जादू कर रखा है। उस्मान साहब, जितने प्यार और इज्जत से वो उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आए हैं, उतनी ही नफरत और बेइज्जती से वो खुद उसे इस घर की दहलीज से निकालेंगे। इजाजत चाहिए हमारा रूम दिखाने के लिए। ये वार्डरोब राइट साइड तुम्हारा एंड ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड मेरा। ये ड्रेसिंग मेरा, राइट साइड तुम्हारा और वो लेफ्ट मेरा। और ये स्टडी टेबल दिखने में बहुत अच्छी है लेकिन मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। आज से तुम्हारी। आओ। यहां से शाम का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। सनसेट, स्विमिंग पूल। रोज शाम को यहां बैठ के कॉफी पिया करेंगे। लेकिन हाँ, मैं अपनी हैबिट्स का बहुत पक्का हूं, इसलिए तुम बैठोगी राइट और मैं लेफ्ट साइड में। डैड इज राइट। जो हुआ सो हुआ। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए I'm sorry, उसके लिए I'm sorry। सैन, मैं भी तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने इस निकाह के लिए क्यों। पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फ्यूचर, हमारा फ्यूचर। मुझे तो लगा था कि इस निकाह के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे। हमने डैड से प्रॉमिस किया है कि हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को खुश रखेंगे। एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना। आई नो ये फेयरी टेल वेडिंग नहीं थी, पर हम लोग हैप्पीली एवर आफ्टर तो रह सकते हैं। तुम खुश हो ना आलिया? तुम्हें लग रहा है ना कि मुझसे शादी करके तुमने कोई गलती नहीं की? कम ऑन देन, लेट्स सेलिब्रेट। Wake up, wake up. Dream over, dream over. Back to reality, back to reality. हकीकत तो ये है कि इस कमरे में तुम्हारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगा जैन बदल गया? जैन ने तुम्हें माफ कर दिया? तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। हर पल, हर लम्हा मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती का एहसास दिलाऊंगा। ये मेरा खुद से बात है, खुद से बात है।
वेलकम मामू की भांजी। क्या हुआ? शॉक? आर यू? इससे कहीं ज्यादा शॉक मैं तब हुआ जब तुमने कहा कि मैं इस निकाह के लिए राजी हूं। क्यों किया ऐसा? ये जानते हुए भी कि हम एक दूसरे के साथ नहीं जी सकते? क्या जरूरत थी सब करने की? ओह वेट, तुम्हें लगा कि तुम्हें ज़ैन अब्दुल्ला से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता, राइट? इसलिए तुमने अपने अब्बू की बीमारी का बहाना लगाकर मुझे अपने जाल में फंसाया। What a game plan! What a game plan! Stop it, Zen! बस करो। तुम क्या सोचते हो मैं ये निकाह करना चाहती थी? जब मैं जानती हूँ कि मैं और तुम एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं कि प्यार कभी कर ही नहीं सकते, कौन चाहेगा ऐसा निकाह? I know मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे किया हुआ वादा तोड़कर, पर मैं क्या करती? अब्बू की नाजुक हालत देखकर मुझे और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। बस नजर आ रहा था तो सिर्फ उनकी आंखों में जिंदगी की एक उम्मीद जो उन्हें इस निकाह से थी। I know this is hell, पर जब सवाल मेरे अब्बू की जिंदगी का हो तो मुझे ये जहन्नुमी मिले। मैं तुम जैसे लड़के के साथ कभी निकाह नहीं करूंगा। तो मना कर देती, कह रही थी कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूं। तो तुम मना कर सकते थे, कह सकते थे अब्बू से कि मैं झूठ बोल रही हूं। तुम्हारी मजबूरी क्या थी? वाओ, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए मना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस निकाह के लिए हाँ की। I don't believe this। मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूं? तुम जैसी लड़की की किसी बात पर मुझे कोई एतबार नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आया हूं कि मैं इस घर में तुम्हारा जीना इतना मुश्किल कर दूंगा कि तुम खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाओ। तब तक इस कमरे की किसी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। थैंक यू सूर्या बेगम। मैं जानता हूँ ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन जितनी ग्रेसफुली आपने आलिया को अपनी बहू की सूरत में मंजूर किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी सास साबित होंगी। उस लड़की के लिए ये शहर नया है, छोटे शहर से आई है, बड़े शहर के तौर तरीके नहीं जानती, इस घर के तौर तरीके नहीं जानती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता आप मुझे सब कुछ सिखा देंगे। वैसे माशाल्लाह लड़की पढ़ी। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बेटे की खुशी, उस्मान साहब। अगर वो मेरे बेटे को खुश रखी तो उसका ख्याल ना रखने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। आज ज़ैन को जितना खुश मैंने देखा, उसे देख के मुझे लगता है कि आप आलिया का ख्याल जरूर रखेंगे। Of course। What the hell? What the hell? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगी?
एंड डोंट फॉरगेट मेरे मामू मुझे यहाँ लाए थे, और निकाह पे तुम्ही ने तो कहा था कबूल है, इसलिए इस कमरे के सारी चीज पर मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना कि तुम्हारा। और क्या कहा था तुमने? मुझे जैन अब्दुल्ला जैसा लड़का नहीं मिलेगा। सच तो ये है कि तुम्हें आलिया हैदर जैसी लड़की नहीं मिलेगी। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, वैसे ही जीऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ। रुक सको तो रुक सको तो रुक। अम्मी, हम अप्पी को मिलने कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे, एक बार तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाए। हम ना कल अप्पी से वीडियो चैट करेंगे। नहीं आया, अभी उसे थोड़े दिन परेशान मत कर। नया घर है, नया माहौल, उसे ठीक से वहां बस जाने दे। कितनी जिम्मेदारियां होंगी उसके सर पे। क्या अम्मी, मामू के घर में तो दर्जनों नौकर होंगे, अप्पी को तो उंगली भी नहीं हिलानी पड़ती होगी। ऐश कर रही होंगी वहां पे। तो हंस क्यों रही है? जैन भाईजान के बारे में सोच रही थी। जैन के बारे में क्या सोच रही थी? कि जिन्हें इतनी साल मैंने झेला, अब उनको झेलना पड़ेगा। कितनी बदतमीज लड़की है, सोने की तमीज तक नहीं है। सोने देना आया था, क्यों उछल कूद कर रही है? हकीकत तो यह है कि इस कमरे में तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगा जैन बदल गया? जैन ने तुम्हें माफ कर दिया? तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। हर पल, हर लम्हा मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती का एहसास दिलाऊंगा। ये मेरा खुद से वेलकम मामू की भांजी। अगर ये हेल है तो मैं भी तैयार हूँ, मिस्टर जैन अब्दुल्ला। जी डैड। ये क्या करते रहते हो सुबह सुबह? पावर योगा डैड। लंबी सांस अंदर लो, गहरी सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। तुम्हारी सांस तो वैसे भी अंदर बाहर होती रहती है। स्विमिंग किया करो, थोड़ा जिमिंग किया करो। डैड ये मशक्कत वाले काम ना जैन और आपको ही मुबारक हो। मेरे लिए ये सांसों का सिलसिला थोड़ा आरामदायी है, मैं इसी में खुश हूँ। वैसे दिन का आगाज आपके लाल किले हुआ नहीं है। 6 बजे अलार्म जरूर लगाता, लेकिन ये अलग बात है कि साहबजादे कभी उठते नहीं है।
अलार्म लगा के घोड़ी बेच के सो रहा है। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जगी हुई थी कि मैंने जगाया? जी नहीं, जगी थी। अभी अभी ना। आलिया देखो वक्त क्या हुआ है, जल्दी से तैयार होकर जाओ और सबसे मिलो। अच्छा नहीं लगता बेटा ऐसे। जी। और जैन कहाँ है, उससे मेरी बात करा। जैन वो कमरे में नहीं है। मैं बाद में बात कराती हूँ। हे फोप्स, फोप्स मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं। आपकी बेटी मेरी और आपकी बात नहीं कराना चाहती। जैन बेटा सब खैरियत तो है ना? मेरा मतलब है तुम दोनों के बीच। परफेक्ट फोप्स, आप अपनी बेटी की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। मामू की भांजी थोड़ी बिगड़ी जरूर है, पर मैं सुधार दूंगा। जी फोप्स। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और एक दूसरे का भी। हाँ फोप्स, हाँ। सूटकेस। ओके फोप्स, बाय। खुदा हाफिज। दोनों की बातों से तो लग रहा है कि सब ठीक ही है। भाभी ने मुझे खामखा डरा दिया था। मेरा जैन बुरा लड़का नहीं है और हो भी नहीं सकता। डैड, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। आपने जैन और आलिया का निकाह करवाकर ना बहुत अच्छा किया। हालांकि इस बारे में मेरा शायद कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मैं आपकी नजरों में एक बुरी मिसाल हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैन को ना आलिया जैसी लड़की ही अच्छे से संभाल पाएगी। ये बात तुमने सही कही। काश जैन को भी समझ में आ जाए कि आलिया उसे अच्छी तरह संभाल सकती है। और ये क्या कह रहे हो तुम कि तुम एक बुरी मिसाल हो? तुम वली अहद हो मेरे बड़े बेटे हो। हाँ तुमने कुछ गलतियां जरूर की हैं, बट दैट्स ओके। जाओ योगा करो अपना। जी। तुम्हारा जूस भी आता ही होगा। चांद बीबी, ये जूस जरा फहद को दे आना प्लीज। लेकिन मैं तो नई दुल्हन के लिए चाय लेकर जा रही थी। चाय वही कीजिए। जी। घर में सब उठ गए हैं, बस दुल्हा और दुल्हन को छोड़कर। फिजूली तमाशा किया जैन ने भोपाल में। कह देता कि उसे निकाह मंजूर है, थोड़ी शॉपिंग ही कर लेते हैं। तुम चुप रहोगी आप? गुड मॉर्निंग सोया बेगम। गुड मॉर्निंग उस्मान साहब। क्या बात है, आप बहुत गंभीर लग रही हैं। नहीं मैं तो बस ये कह रही थी कि दुल्हन की पहली सुबह है घर में और वो अब तक जागी नहीं है, तो आ जाएंगे,
जाके बच्चों से कहिए मैंने नीचे बुलाया। जी भाई। आइए, ब्रेकफास्ट पे तो मुलाकात हो ही जाएगी। मम्मी, नई दुल्हन को तो सबके कमरे में जाके सलाम करना चाहिए ना।